The question is, a shift of preference from fried snacks to roasted snacks has been welcomed as an opportunity by the roasted snacks company, while fried snacks company take it as a threat. Which feature of business environment is being highlighted? तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में गिवन है कि कस्टमर का जब प्रेफरेंस है वो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द रोस्टेड स्नैक्स, मतलब फ्राइड स्नैक्स से रोस्टेड स्नैक्स के टुवर्ड्स जब कस्टमर का प्रेफरेंस शिफ्ट हुआ, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी आपके रोस्टेड स्नैक्स कंपनी के लिए, क्योंकि अब जो लोग हैं वो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे, राइट। और ये एक थ्रेट था आपके फ्राइड स्नैक्स कंपनीज के लिए, क्योंकि जो मार्केट में डिमांड है उनके प्रोडक्ट की वो अब कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो रोस्टेड स्नैक्स के टुवर्ड्स ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये कौन से फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को हाईलाइट करता है? तो यहाँ पे जिस फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की गई है वो है आपका रिलेटिविटी का, कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो वैरी करता है, डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, इवन रीजन टू रीजन। मतलब कि हर बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है वो फर्म टू फर्म वैरी करता है। अगर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो हो सकता है कि वो चेंजेस किसी के लिए पॉजिटिव हो तो किसी के लिए नेगेटिव हो। जैसे यहाँ पे अगर कस्टमर के प्रेफरेंस में चेंज हुआ है टुवर्ड्स रोस्टेड स्नैक्स, तो रोस्टेड स्नैक्स वाली कंपनी के लिए ये आपका एडवांटेज है, अपॉर्चुनिटी है उनके सेल्स इंक्रीज करने की, और साथ में ये आपका थ्रेट है आपकी फ्राइड स्नैक्स वाली कंपनी के लिए, क्योंकि उनका डिमांड है वो गुड्स का वो कम हो जाएगा मार्केट में अब, राइट। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये अलग अलग वे में अलग अलग फर्म्स को अफेक्ट करता है। ये जो इसका इम्पैक्ट है वो वैरी करता है फर्म टू फर्म, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग उनका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है जो उनको अलग अलग वे में अफेक्ट करता है। तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो आपका वैरी करता है कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रिलेटिविटी।